सब शहर सब के जो ना दूर कम है बढ़िया बहुत गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज रुद्राभिषेक नाम संकीर्तन महायज्ञ के उद्घाटन सत्र में भागवत कथा के मंच पर विराजमान मिथिला मैथिली के दधी जी परम आदरणीय डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू मंच पर विराजमान जिनकर कथा काल से क्षेत्रक लोग आबि के सुनता एहन मिथिला रत्न से सम्मानित प्रकांड विद्वान जिनका पर सरस्वती के असीम कृपा छन एहन हमरा सभक बीच में परम आदरणीय पंडित कुंज बिहारी जी मंच पर विराजमान हमरा सभक बीच हमार भाई साहब पप्पू जी हमरा सभक बीच हमार दोसर भाई साहब प्रदीप जी बूढ़ा भाई और एठाम जतेक हमर मंच पर विराजमान सम्मानित विद्वतगण मान्यवर मिथिला में भारत के संपूर्ण देश के जो हमरा सभक भूमि है यज्ञ भूमि है तपो भूमि है हमरा सभक एक संघ में गीत गायल जाय छै जे चंदन है इस देश की माटी तपो भूमि हर ग्राम है हर बाला देवी की प्रतिभा बच्चा बच्चा राम है। ई तो यज्ञ भूमि है स्वतः यज्ञ भूमि है। इतने में काल से श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन हो जा रहा हम अपने के कह चाहे सब आदमी के मंच से नौटा भक्ति है जरा हम सब शास्त्र के अनुकूल नवधा भक्ति कहे छिए और वही नवधा भक्ति में दूटा प्रमुख भक्ति है की है तो प्रथम भक्ति संतन कर संग आ द्वितीय भक्ति कथा प्रसंग जखन ईश्वर के असीम कृपा हो जखन नारायण के जीव पर असीम कृपा हो तखन व्यक्ति के सत्संग में प्रवेश करवा के सत्संग में जवा के अवसर भेटे छै तहिना जखन नारायण के असीम कृपा हो जीव पर तो कथा सुनवा के अवसर भेटे छै। ई साधारण बात नहीं छिए और श्रीमद् भागवत कथा की छिए तो जखन व्यास जी 17टा पुराण के रचना कऽ देलखिन वेद के रचना कऽ देलखिन शास्त्र के रचना कऽ देलखिन महाभारत के रचना कऽ देलखिन तकर बादो हुनका चैनियत नहीं भेलन मन में। एक दिन संजोग से नारद जी से भेंट भेलन नारद जी देखलखिन व्यास जी बड़ा असमंजस में फंसल कहलखिन व्यास जी देखे छी बड़ा चिंतित मुद्रा में कहलखिन ये एतेक सबटा चीज केलहुँ लेकिन मन में शांति नहीं है। कहलखिन सुनू अहाँ के सब पुराण हम देख रहल छी सारा रचना देख रहल छी लेकिन एकटा रचना अहाँ के छूटल यऽ जाहिमे भगवान के बाल रूप से लऽ के और भगवान के राज्याभिषेक के रूप कृष्ण के हेतै एहन कथा के वर्णन एखन तक कहानी केलहुँ हँ। ई एकटा कथा के वर्णन एकटा संकलन एकटा पुराण के रूप में करू वह व्यास जी श्रीमद् भागवत कथा रचना करें और श्री भागवत कथा तो साक्षात कृष्ण के एकटा वांग में अपन हिनकर के मूर्ति तो साक्षात भगवान छथिन भागवत भगवान छथिन भागवत ग्रंथ नहीं छिए भागवत भगवान छे भागवत भगवान छे जे कथा के हम सब काल से पंडित कुंज बिहारी के श्री मुख से हमरा सब के शुरुआत अवसर भेटल। उतने नहीं मनुष्य के अंतिम लक्ष्य होय छै मोक्ष के प्राप्ति और मोक्ष के प्राप्ति कोना हेतै के लेल संसार में बहुत साधन छे लेकिन एकटा अंतिम साधन छे वो छे श्रीमद् भागवत कथा जकर उदाहरण छे जे जखन राजा परीक्षित के श्राप भ गेलनि और हुनकर 7 दिन समय बचल छलनि जे अंतिम 7म दिन अहाँ के तक्षक नाग काटत अहाँ एहि दुनिया से चल जायब अहाँ मरि जायब तखन वो असमंजस में पड़ गया और असमंजस में पड़ला के बाद ओहू ठाम नारद जी पहुंचे छथिन आ कहलखिन जे की भेल हमरा एकटा रास्ता बताओ नारद जी जे एहन कोन काज
करी। अब हमरा घर में तो 7 दिन समय है, ओई 7 दिन में एहन कौन कृत्य करी, एहन कौन पूजा करी, एहन कौन धर्म करी कि हमर मोक्ष के प्राप्ति भ जाए। नारद जी कहलखिन ओकर एकेटा रास्ता है, जहाँ श्रीमद् भागवत कथा सुनू। और वही समय के प्रकांड विद्वान हमरा सबक जे एखन काल्हि से सुखदेव दास जी के पद ग्रहण करता कुंज बिहारी भाई, वो सुखदेव मुनि के माध्यम से उनका मुंह से गंगा के तट पर बैस के वो श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन सुनलक। और 7वें दिन जखन कथा के विश्राम भेलै, समापन में श्रीमद् भागवत कथा के समापन कथा हेतै 7 दिन में विश्राम भेलै, विश्राम। और वही विश्राम दिवस के अवसर पर में उनका वही लोक से, स्वर्ग लोक से, उनका जे छै से नारायण लोक से, उनका गोलोक से विमान ले और वो चल गया अपना आप के शरीर के त्याग करके। इतना नहीं, कल से कुंज बिहारी जी हमर कहता भागवत कथा में एक कथा है, आत्मदेव के 2टा बेटा छले, पत्नी छले धुंधली, और धुंधली से 2टा पुत्र भेले, धुंधकारी और गोकर्ण। और गोकर्ण नीक लोग छले, पंडित छले, ज्ञानी छले, सदाचारी छले, ब्रह्मचारी छले। तहिना विपरीत हुनकर भाई छथिन धुंधकारी, कोनो कर्म दुनिया में छोड़लथ नहीं। और अंतिम में हुनका वो बेश्या सब मिल के मारि देलकनि, सबटा धनो संपत्ति लऽ लेलकनि, और हुनकर आत्मा भटकऽ लगलनि। एक दिन एलखिन प्रेत बनि के तो कहलखिन भैया एना ना बात, हमर मोक्ष कोना हैत। कहलखिन ठीक छै, तो हम जाइ छियौ, तोरा नाम पर गया में पिंडदान कऽ देबौ। और ओहिठाम जे छै से गया में जाके पिंडदान कऽ देलखिन। लेकिन गया में पिंडदान से धुंधकारी के मुक्ति नहीं भेलै। फिर धुंधकारी 2-4 दिन के बाद कहलखिन भैया हम तो ओहिना छी, प्रेत आत्मा हमर बनलिए, हमर प्रेत योनि में हम भटकै छी, जेना हम भटकै छलहुँ। कहलखिन एकर कोन रास्ता? कहलखिन भैया हमरा अहाँ भागवत कथा सुना दिअ। तो भागवत कथा का आयोजन भेल, 7 पेड़ के बाँस राखल गेल। ई विधान एखनो छै। हमरा ओहिठाम 20 तारीख से 26 तारीख तक हम अपना ओहिठाम भागवत कथा कहने रही। हमर परम पूज्य गुरुदेव हरिद्वार पीठाधीश्वर जगत गुरु कोई कथा वाचन में आयल छलै। और वो 7 पेड़ के एक बगल में बाँस राखल जाइ छै धुंधकारी के नाम पर में, और वो कथा अमृत चलले। एक दिन कथा कहथिन तो एकटा पेड़ फाटे, दोसर दिन में 2टा पेड़ फाटे, तेसर दिन में तेसर, क्रमशः 7 दिन में वो 7टा पेड़ फटले। और धुंधकारी कोई लोग के चल गया, उनका विमान ले और वो चल गया देवलोक में। कहवत बात ये कि मोक्ष प्राप्ति के एक का मात्र भागवत श्रीमद् भागवत कथा है। जे श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन एहि मंच से एहिठाम काल्हि से हम जा रहा है। और ऐसे देश से हमरा सब की सौभाग्यशाली है जे पंडित कुंज बिहारी से निकलो भागवत कथा कहता। ई तो मिथिला के कण कण में, जन जन में व्याप्त छथिन। बच्चा बच्चा नर नारी कुंज बिहारी के केने जने छन मिथिला में। ई अपना गीत के माध्यम से, अपना रचना के माध्यम से संपूर्ण मिथिला में 1 नंबर पर छथि। और मिथिला रत्न के उपाधि भेटल छनि। और हिनके द्वारा हमरा तो सबसे बेसी खुशी भेल जखन हमरा एहि बात के जानकारी भेटल जे कुंज बिहारी जी कथावाचक बनता। हिनका मुँह से श्रीमद् भागवत कथा हम सब सुनब। आयोजन हेतै तो कथा में जे असली कथा है, कथा 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवत कथा में, वो तो कहबे करथिन। लेकिन भागवत कथा में किछु आनो दृष्टांत होइ छै, जैसे कथा रोचक होइ छै, श्रोता के नीक लागे छै, श्रोता के मन लागे छै। कई बार कुंज बिहारी जी से लोग के भव्य छै। बहुत रास पंडित के हम देख रहल छियनि मिथिला के भूमि पर में कथावाचक के रूप में कथा कहै छै। हमरा भागवत के बहुत नजदीक से अनुभव है। एहि दुआरे जे हम लगातार माघ मेला में जाइ छी प्रयागराज, और ओहिठाम हमरा प्रत्येक योग गुरु हमर छथि। अपने के सब आदमी जनैत हेबनि स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज, हुनका सानिध्य में हम रहै छी। हम वही संप्रदाय से दीक्षा प्राप्त केने छी। तैं भागवत के प्रति हमारा मर्म है। और हम अपने सबसे निवेदन पूर्वक कह चाहे छी कि हमार आवाज जतऽ तक जाइत हुआ, एहि परिसर से बाहर जाइत हुआ, काल्हि से हम सब निर्धारित समय पर में एहिठाम आबी और श्रीमद् भागवत कथा सुनी और अपना आप के धन्य समझी और मोक्ष के प्राप्ति के दिशा में हम सब अग्रसर हो। यही शब्दक संग हम अपना वाणी के विराम दै छी। और पुनः एक बेर हमर जते के ठाम विद्वत जन छथि इनका सबके चरणावृंद में प्रणाम करैत हम अपना वाणी के विराम करै छी। और हम हमारे कुंज
छै काल्हि से हम अपने के कह चाहै छी हमरो जतेक बुद्धि विवेक यऽ जे संपर्क यऽ हम एहि पाछा में अपन काल्हि से लगाब आ एहिठाम हजार के हजार संख्या में नर नारी मिथिला के उपस्थित हेथिन और श्रीमद् भागवत कथा सुन के लाभान्वित होकर पार लागे। ओना तो समय निर्धारित कर देने छियै लेकिन एकाध घंटा कनि पहिने समय रहक चाही भागवत कथा के लेल जे कनि दूरो दराज के लोक एतै तो सो समय वापस किछु लोक एता एहिठाम भरि राति रहता, भरि राति में भोजनक व्यवस्था रहते। हमरा जेना जानकारी है जल कमेटी के द्वारा जे केओ बाहरी लोक एता भोजन के व्यवस्था रहते। एही मंच से भागवत कथा समापन के बाद एक ग्रेट रासलीला के व्यवस्था रहते। सब सुनता, सब आनंद लेता। हम एहि यज्ञ में एहिमे जतेक हमरा बुते यऽ हमरा जे सामर्थ्य भगवान देने छथि हम एहिमे अपन सहयोग बना कऽ चलब और प्रयास करब जे हमरा से जे भऽ सकतै ताहिमे कतहु पाछाँ नहि हटब। बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा सनक लोक एहि मंच से भाषण केलहुँ, प्रवचन केलहुँ, ई साधारण बात नहीं छै। तैं हम अपने के अपना आप के धन्य बुझै छियै। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना वाणी के विराम दै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्यनाथ बाबू से निवेदन हम करते मंच में विधिवत उद्घोषक रहता, संबोधन करता, सब रहता, कथा चलत रहते। उधर कथा से प्रारंभ पहले और कथा के बाद हमरा 9 दिन समय दी, कम से कम 10 मिनट ई हमर निवेदन है।